हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थी, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे से होंगे और अपनी तैयारी में आप लगे हुए होंगे। तो देखो, आपका 27 तारीख को आपका मैथ्स का एग्ज़ाम है, ठीक है। और आज आपकी 23 तारीख हो गई है, ठीक है। तो अब 1-2 दिन तो आपके होली में निकल जाएंगे। इससे अच्छा ये है कि अभी से आप तैयारी करना स्टार्ट कर दो, फिर ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। क्योंकि मैथ्स का एग्ज़ाम थोड़ा टफ भी होता, वैसे गणित सबका हार्ड सब्जेक्ट होता, इजी नहीं होता। इसलिए आप अभी से तैयारी करें और अच्छे से तैयारी करें, ठीक है। और अब की बार हो सकता है तो होली से थोड़ा दूर रहना, क्योंकि एग्ज़ाम्स भी है। होली से आपका टाइम भी ख़राब हो जाएगा। तो कोशिश करें कि जल्दी से होली से फ्री होकर वापस अपनी पढ़ाई के अंदर आप लग जाए। तो आज अपन देखने वाले त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति जो है ये 8 नंबरों की है। कितने नंबरों की है? 8 नंबरों की है, ठीक है। सबसे पहला तो यहाँ से देखो, आपका वस्तुनिष्ठ एबेसैदे बनेगा, रिक्त स्थान भी बनेगा, लघुरात्मक सवाल भी बनेगा, निम्नात्मक सवाल भी बनेगा। क्लियर? लघुरात्मक सवाल यहाँ से 2 बनने वाले, तो वही सवाल मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो आपको त्रिकोणमिति अनुपात यानी समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात में उनके न्यून कोणों के सापेक्ष अध्ययन को त्रिकोणमिति अनुपात कहा जाता है। लाल बटा कक्का याद करना। देखो, लाल बटा कक्का याद करने से क्या होगा सर? तो ये सारा फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा। लाल बटा कक्का, पहला जो फॉर्मूला एल के, पहला एल के लिखा हुआ ये साइन थीटा का होता है, दूसरा वाला आपका कोस थीटा का है, तीसरा जो एल ए यानी लंब बटा आधार। लाल बटा कक्का का मतलब क्या होता है? ला का मतलब लंब, ये सामने लिखा हुआ आपका, एल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार, के का मतलब कर्ण होता है। तो ये फॉर्मूला आप याद कर लेना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। जो कि आपके इसके अगले वाली जो प्रश्नावली उसमें तो सारा मेथड यही लग लेवाना, ठीक है। दूसरा एक कुछ एक फॉर्मूला है जो आपको एवसाइड वगैरह में या रिक्त स्थान में मिल सकते हैं। कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा डॉट कोस थीटा बराबर 1 होता है। सेक थीटा बराबर 1 बटा कोस थीटा, और कोस थीटा और सेक थीटा बराबर 1 होता है। टेन थीटा बराबर 1 वे कोट थीटा, टेन थीटा कोस थीटा बराबर 1 थीटा। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटावा कोस थीटा, कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटावा साइन थीटा, और सेक थीटा बराबर 1 बटावा कोस थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। ये ज़्यादा नहीं, कुछ ही कि आपके 8, 9, 10 फॉर्मूले जो आप याद कर लें। अब इसके बाद देखो ये टेबल है। ये टेबल तो बहुत आसान है। देखो कैसे आसान है, जो जिसको टेबल याद नहीं होती ना, जिसने आज तक टेबल याद नहीं करी, वो ज़रूर आ जा। अब देखो साइन थीटा की बात कर लो, तो बस आपको ये साइन थीटा वाली लाइन याद करनी, बस क्या याद करनी? ये साइन थीटा की लाइन याद करनी। साइन 0 बराबर साइन 0 डिग्री बराबर क्या होता है? 0। साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान 3√2, साइन 90 का मान 1। अब आपको क्या करना है? देखो इसमें देखो, अब ये पूरा मान उल्टा कर दो, 1 से स्टार्ट करो। सबसे पहले 1 आ गया कोस का, फिर ये वाला मान उल्टा कर दो पूरा, फिर ये वाला, फिर ये वाला आ गया, फिर ये वाले आ गया, पूरा उल्टा हो गया। अब आपको क्या करना? साइन थीटा में कोस थीटा का भाग लगा देना, 10 की वैल्यू आ जाएगी। जो साइन थीटा के मान है उसमें क्या करना आपको? कोस थीटा के मान का भाग लगा देना, टेन थीटा आ जाएगा। कैसा आएगा देखो, ऐसे बटावा में कर लो। चलो यही बता देता हूँ आपका ना भाई, 0 में 1 का भाग लगाएंगे तो क्या 0 ही आएगा। 2 से 2 कट गया तो क्या बचा? 1/√3 बचा। पूरा से पूरा कट रहा तो क्या 1 आएगा। और 2 से 2 कट गया तो √3 बचा, √3 आ गया। और 1 में 0 का भाग लगाएंगे तो क्या आएगा? अपरिभाषित यानी अनंत, ठीक है। बिल्कुल आपको याद रखना। अब क्या करना आपको? 10 के मान उल्टे कर दो वापस। देखो यहाँ से स्टार्ट करो, इन्फिनिटी आ गया, √3 आ गया, 1 आ गया, 1/√3 आ गया, 0 आ गया। क्लियर? अब यहाँ पर क्या करना आपको? जो कोस का मान है ना आपका, कोस का, उस कोस के मान को आपको उल्टा लिखना है। कैसे लिखना भाई? उल्टा लिखना है, ठीक है। 1 का उल्टा 1 ही होता है, और √3/2 का 2/√3 हो जाएगा, 1/√2 का केवल 2 हो जाएगा, नीचे 1 रहेगा आपका, और 1/2 का 2 हो जाएगा, 0 का इन्फिनाइट हो जाएगा। क्लियर? अब ध्यान से सुनना, मेरी बात अच्छे से समझ में आएगी आपके। अब बच गया आपका कोस थीटा, ठीक है। कोस थीटा जो होता है ना, सॉरी या कोट आ गया, सेक आ गया, कोसेक आना चाहिए था, इसने मिस प्रिंट कर दिया, कोट लिख दिया। क्या आना चाहिए? कोसेक, है ना। कोसेक बात करते हैं साइन का उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है? साइन का। 0 का उल्टा अनंत होता है। 1/2 का 2 हो जाएगा, 1/√2 का √2 हो जाएगा, 3/2 का 2/√3 हो जाएगा, 1 का 1 ही रहता है। तो इस तरह से पूरी सारणी आपको याद करनी। इस सारणी बेस्ड आपके
3 नंबर के या 4 नंबर के सवाल बनने वाले हैं। अब देखो आगे बढ़ो। जैसे कुछ एक त्रिकोणमिति सर्वसमीका ये भी है जो आपको याद रखनी है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बड़े जो 4 नंबर वाला सिद्ध करने वाला सवाल होगा ना, उसमें काम आएगा। ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर प्लस 1 थीटा। ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा बराबर माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो सारा फॉर्मूला आपको याद करना है, ये वाला। क्लियर। अब आगे आ जाओ। जैसे पहला सवाल आपके सामने देखो, टेन स्क्वायर 45 और कोट स्क्वायर 45। टेन स्क्वायर 45 का मान होता है 1 और कोट स्क्वायर 45 का मान भी 1 होता है। तो दोनों को जोड़ा कितना हो गया? 2 हो गया। इसलिए मैंने कहा ना आपको सारणी याद करनी पड़ेगी। ये वैल्यूज़ अगर आपको याद होगी कि टेन 45 का मान 1 होता है प्लस कोट 45 का मान 1 होता, तब आपको उत्तर निकाल पाओगे। नहीं तो इसको बनाना सीख लो। जो आपकी कॉपी मिलेगी एग्ज़ाम कॉपी, उसके पेपर के पीछे बना लेना, वहाँ से देख देख के कर लेना। या तो बनाना सीख लो या फिर रट लो, तो हमें से एक काम कर लो। अगला क्वेश्चन देख लो। देखो ये मैं करके बता देता हूँ। ये 2 आका साइन 45 का होता है 1/√2 और कोस 45 का भी 1/√2। अब देखो 2 को ऊपर गुणा करा तो 2 का 2 ही रहा, नीचे √2। जब 2 रूट वाली संख्या आपस में सेम होती है ना, 3√.3 तो आपस में केवल अंडर रूट हट जाता है। तो नीचे बस अंडर रूट हट जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 से 2 को डिवाइड करोगे तो 1 उत्तर आएगा आपका। तो बिल्कुल आपका कौन सा उत्तर आएगा? 1। इसी तरह से आपको सारा आंसर निकालना है। ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है, 8 नंबर की है, देख लो। एक तो मैंने आपको सांख्यिकी करवा दी, इसके अलावा पहले भी 3-4 प्रश्नावली करा दी। पहले वाले वीडियो बने हुए, सॉल्यूशन देख सकते हो बहुत शानदार तरीके से। इस प्रश्नावली में अगर पूरे नंबर आपको लाना है तो बिल्कुल लाने पड़ेंगे। ठीक है। अब देखो अगर ऐसा सवाल आ जाता जो कि सारणी के अंदर मान ही नहीं होता, तो आपको क्या करना है? देखो अब ये है ना, साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 50 डिग्री। ठीक है। अब देखो ये है ना आपका फॉर्मूला बन रहा। कौन सा फॉर्मूला बन रहा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब थीटा के मान यहाँ बराबर होते हैं ना, तो इसका मान 1 होता। भले यहाँ साइन स्क्वायर 100 डिग्री हो, साइन को कोस स्क्वायर 100 डिग्री हो। तो मैंने एक सर्वसमीका बताई थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो वो 1 और एक दूर वाला 1। तो क्या हो गया आपका आंसर? 2 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। आगे और देख लो, अच्छे सवाल है। ठीक है। इस वजह से 9 कॉमन लेना ना, उत्तर आपका निकल जाएगा। देखो और ये एक सर्वसमीका बन जाएगी फिर आपकी। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। और मैं आपको देखो यहाँ से जो सवाल बनने वाला है, जैसे आपका ये सवाल है, देखो तीसरा सवाल मैं आपको बताता हूँ। सिद्ध करने वालों में आपके छोटे छोटे सवाल भी आएंगे ना। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो तो होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस कोस साइन थीटा, इनको अगर गुणा करेंगे अपन कौन से फॉर्मूले से? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब देखो ये सेक स्क्वायर थीटा हो गया आपका, और ये आपका कोस स्क्वायर थीटा हो गया। तो मैंने एक सर्वसमीका बताई थी वैसा, सेक स्क्वायर थीटा डॉट कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। दोनों स्क्वायर का है तो वैसे भी 1 हो जाएगा, नहीं तो इसको फॉर्मूले में खोल लो। 1 बटावा कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा से कोट स्क्वायर थीटा कट जाएगा, उत्तर आ जाएगा आपका 1। समझ में आया? तो इसी तरह से आपको क्वेश्चन करना है एग्जाम्स के अंदर। ठीक है। आगे आ जाओ। ये सारे सवाल बड़े इंपॉर्टेंट है। देखो मान निकालना होता है तो मान कैसे निकालते हैं, मान निकालने वाला भी सवाल आपके आ सकता है। देखो साइन स्क्वायर 60 प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। तो साइन स्क्वायर 60 का होता है √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है। प्लस कोस स्क्वायर 30 का जो होता है √3 का स्क्वायर का 2। ठीक है। दोनों का होल स्क्वायर कर लो तो आपका हो जाएगा 3/4 प्लस 3/4, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होगा और अंडर रूट वाले का स्क्वायर होता है तो केवल अंडर रूट हट जाता। अब इनका एलसीएम ले लो आप। नीचे तो हो गया आपका 4, 4 और 6, तो 3/2 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ से देखो इंपॉर्टेंट सवाल आपके बनेंगे। ये सारे सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे सवाल ज़रूर देखना आप। ठीक है। क्योंकि 8 नंबर की प्रश्नावली आप बिल्कुल हल्के में न लें, ऐसे सवाल बनेंगे आपके। ठीक।
ठीक है। ये सारे सवाल आप एक बार हल करके देख ले, ऐसे ही सवाल बनेंगे। हो सकता है वो डिजिट बदल दे, कोस की जगह साइन कर देगा, साइन किसी का कोसेक कर देगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। तो बस इतना सा आपको देखना है, ठीक है। आगे आ जाओ। आगे आ जाओ तो मैं आपको बताता हूँ और अगला सवाल आपका, जैसे ये सिद्ध करने वाले सवाल हैं, मैं सिद्ध करने वाले सवालों में बता देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, बन सकता है आपका। और आगे आ जाओ। बिल्कुल ये सवाल 2-3 बार बना हुआ वापस से बन सकता है, ये सवाल भी बन सकता है आपका। बहुत अच्छे सवाल है वैसे, मैं इनको स्पेस से हल करवाता, अगर किसी को हल करवाना है तो फिर भी बता देना, मैं कोशिश करूँगा उसको अच्छे से हल करवा दूँगा, ठीक है। तो ये सारे सवाल आपके मोस्ट IMP हैं, ठीक है। अब देखो ये 5 नंबर की प्रश्नावली है, ये भी आपकी त्रिकोणमिति वाली है और लेकिन अच्छी प्रश्नावली है। देखो अब मैं इसमें बता देता हूँ, इसमें पहले तो आपको कितने नंबर की प्रश्नावली, 5 नंबर की। एक तो छोटा सवाल बनेगा और ABCD वाला, एक नंबर वाला, और एक लघुरात्मक सवाल बनेगा। तो देखो पहले तो इसमें आपको याद रखना कि उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है, उसके बाद इसको अपन निकालेंगे, जैसे सवाल को हल करेंगे, ठीक है। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। जैसे ये सवाल मैं आपको अच्छे से करके बताता हूँ, ठीक है। 10 मीटर ऊंची एक मीनार के शिखर से पृथ्वी का एक बिंदु अवनमन कोण 30 डिग्री का बनाता है, तो बिंदु के मीनार के आधार से दूरी ज्ञात करनी। इस पहले तो याद रखना, इस पूरी प्रश्नावली में आपका जो एंगल बनेगा ना वो राइट एंगल यानी समकोण बनेगा। कौन सा एंगल बनेगा, समकोण, क्लियर है। दूसरा आपका इसके अंदर बेस, हाइपोटेनस और आपका परपेंडिकुलर यानी लंब, आधार और कर्ण के बारे में आपको ध्यान रखना। मीनार कितनी ऊंचाई आप सभी को पता है, 10 मीटर ऊंची है, ठीक है। दूसरा इसने क्या कहा कि शिखर से पृथ्वी की बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री का, यानी ये वाला जो एंगल आपका कितने का, 30 डिग्री का हो गया, क्लियर हो गया। अब इसने कहा कि बिंदु मीनार के आधार से, ये मीनार का आधार हो गया, और यहाँ से आपकी दूरी ज्ञात करनी, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इसको x मान लो। अब देखो कैसे निकालोगे, x/10। अब इसमें देखो कौन सा आ गया, ये तो आधार हो गया आपका, ये लंब हो गया, तो किसका फॉर्मूला लगेगा, आधार बटा लंब किसका होता है, लाल बटा कक्का, ठीक है। देख लो एक बार, है ना, लाल बटा कक्का लिख के देख लो, आपको पता पड़ जाएगा, लाल बटा कक्का, ये लो लाल बटा कक्का हो गया ना। तो आपने पास है ये आधार और ये हो गया लंब, तो आधार पर कोट का लगेगा भाई, कोट 30 डिग्री, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कोट 30 डिग्री का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला लग रहा, कोट 30 डिग्री का। अब देखो कोट 30 डिग्री वाला फॉर्मूला लग रहा ना आपका। अब कोट 30 की वैल्यू क्या होती है आपको पता होनी चाहिए, कोट 30 की वैल्यू होती है √3, क्या होती है, √3। अब देखो कैसे निकालते हैं इसको, तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपका था x/10 और √3, 10 इधर जाएगा तो x बराबर 10√3 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये देखो 10√3 ऐसे निकालते हैं ना। तो सारे क्वेश्चन का आपका ना, इसमें से आपको देखो 5 नंबर का एक तो आपका छोटा सवाल बनेगा, दूसरा आपका एक वेरी शॉर्ट बनेगा और एक बड़ा क्वेश्चन बनेगा 2 नंबर में। 2 नंबर में है ना 2 बार निकालने वाले सर, जैसे एक बार, जैसे ये वाला सवाल है ना, चौथा सवाल, आंधी से पेड़ टूट गया, ये 2 नंबर में बन सकता है आपका, ठीक है। एक ये वाला हो गया, पुल की लंबाई वाला हो गया, ये वाला सवाल देख लेना आप। तो ये जो सवाल बता रहा हूँ मैं, ये सवाल आपके इम्पोर्टेंट भी है। दूसरा देखो मैथ्स में हूबहू तो कुछ भी नहीं बनता, इस बात का ध्यान रखना, सूत्रों को छोड़ के। मैं सूत्रों की एक क्लास बनाने वाला हूँ, पूरी किताब के सूत्रों की, वहाँ से आपको आपके 10 नंबर पक्के करने हैं, ठीक है। तो ये आप कंप्लीट कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्नावली के बारे में मैं चर्चा करने वाला हूँ, जो कि नेक्स्ट जो वीडियो है वो भी कोशिश करेंगे आज ही आपको मिल जाए। दूसरा सही कह रहा हूँ, देखो आपके फ्यूचर का सवाल चल रहा है, 10वीं क्लास है, ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करें। हो सके तो इस साल होली से थोड़ी दूरी बना लें, क्योंकि अगर होली आप खेलोगे समय आपका ख़राब होगा। मैथ थोड़ा आपका टफ सब्जेक्ट पड़ता है, तो बिल्कुल मैं यही कहना चाहूँगा आपसे कि अच्छे से तैयारी करें। देखो 3-4 दिन आपके पास बचे, 2-3 दिन तो आप निकाल चुके हो, इसलिए अब सीरियस हो जाए पढ़ाई के प्रति और पढ़ाई करने लग जाओ। सारी प्रश्नावलियों में से जो आपको अच्छे से आती है उसका अच्छे से रिवीजन करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।